13 रजब उल मुरज्जब जुमेरात के दिन जो बंदा भी अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसे माला माल बना देता है। उसकी हर दुआ हिजाब अजमत को चीरती हुई रब की बारगाह में हाजिर हो जाती है और फरियाद करती है, ए रब्बे जुल जलाल, तेरे इस बंदे ने मुझे पढ़ा तो लिहाजा उसकी दिल की हर जायज हाजत को पूरा कर दे, या फिर मुझे लाडली मत बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीनो किराम, 13 रजबुल मुरज्जब मौला अली शेर खुदा अली उल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जो कि हमारे मुसलमानों के चौथे अजीम खलीफा थे, आपकी विलादत बासआदत हुई थी। ये दिन बड़ा मुजर्रब दिन है और ये दिन जुमेरात के दिन भी आ रहा है। और फजीलत के एतबार से अगर देखा जाए तो बाकी दिनों में फजीलत के एतबार से जुमेरात का दिन भी एक बहुत ज्यादा फजीलत रखता है। तो लिहाजा अगर आप लोग अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह पढ़ लेते हैं, अल्लाह पाक की ये मोजजाती कलेमात पढ़ लेते हैं, तो अल्लाह पाक रब्बे जुल जलाल आपके लिए ऐसी आसानियां फरमाएगा, आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, 13 रजबुल मुरज्जब जुमेरात का दिन है और ये दिन आपकी जिंदगी में साल में सिर्फ एक बार ही आएगा। हरगिज भी इस दिन को आप लोग जाया मत करिएगा। ये मुबारक दिन, ये मुबारक तारीख साल में एक बार ही आती है और रजब का महीना तो वैसे भी अफजलियत के एतबार से बहुत ज्यादा अफजलियत का हामिल है। तो लिहाजा इस दिन आप लोगों ने लाजमी इस तस्बीह को पढ़ लेना है। ये तस्बीह अगर कोई घर का बच्चा भी पढ़ ले तो यकीन करें वो भी करोड़पति बन जाएगा इंशाअल्लाह। ये ऐसा वजीफा आपको बतलाने लगा हूं, फकीर भी अगर सड़क पर खड़ा हुआ, अगर कोई फकीर बंदा भी इस वजीफे को आज के दिन पढ़ लेगा, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, इसकी किस्मत एक दिन के अंदर अंदर बदल जाएगी। हाजतों को पूरा करना चाहते हो, किस्मत को बदलना चाहते हो, तो फिर इस वजीफे को लाजमी जुमेरात के दिन 13 रजबुल मुरज्जब को लाजमी पढ़ लेना। बहुत सारे लोग इस मुबारक दिन नादे अली पढ़ते हैं, तो लिहाजा आप भी कोशिश करें कि आप भी नादे अली का एहतमाम करें। अगर से आज का ये मुबारक वजीफा नादे अली का नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आप लोग इस दिन थोड़ी गैर मामूली इबादत करेंगे तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। और कोशिश करें कि जुमेरात के दिन जो आपकी तौफीक हो, जो आपको हस्बे तौफीक हो, उसको सदका आप लोग लाजमी कर दिया करें। दोस्तों भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो हरगिज भी स्किप नहीं करिएगा, आज का ये अमल हरगिज भी नजरअंदाज मत करिएगा। ये वजीफा, ये अमल आप लोगों को पूरा साल बिठाकर रिस्क खिलाएगा, क्योंकि आज का ये वजीफा जो है ये रजब की 13 तारीख है और जुमेरात का दिन है। साथियों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी ऐसी ऐसी हाजात और ऐसी ऐसी मुरादें पूरी होंगी कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि ये अचानक कैसे हुआ। साथियों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफे को मैंने 2021 में भी बताया था और 2022 में भी आप लोगों को बताया था, और जिन लोगों ने भी इस वजीफे को किया और इस वजीफे से उनको आज तक बरकत मिल रही है, उन्होंने यही कहा था कि हमारा तो कोई और वजीफा पढ़ने का दिल ही नहीं करता, अब हम लोगों के लिए ये वजीफा ही काफी है। तो लिहाजा हम लोग इस वजीफे को ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये अल्लाह पाक की एक तो लाडली तस्बीह भी है और अल्लाह पाक ने हमें इस तस्बीह की बरकत से बेशुमार नवाज दिया। दोस्तों, ये वजीफा हरगिज भी नजरअंदाज मत करिएगा और कोशिश करिएगा इस अमल को करते हुए हल्की सी भी कमी पेशी ना हो और कोई गलती कोई लर्जिश भी आपसे ना हो। पूरी तवज्जो आपकी वजीफे की तरफ हो। मेरी एक बहन कहती है कि वो एक स्कूल में टीचर थी और उनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो बहुत ही ज्यादा थी, उनके पास पैसों के इतने वसाइल नहीं थे। वो अपने खानदान के हर बंदे को अपने प्लान्स के बारे में बताती थी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लोग कोई एक जगह खरीद लें, उसको अंदर कुछ पैसे लगा के स्कूल बना लें, फिर आप देखें उस स्कूल को मैं कैसे चार चांद लगाती हूँ। वो बेशुमार लोगों के पास, दोस्तों के पास जाती और अपने रिश्तेदारों के पास भी जाती, हर बंदा हंसी में उनकी बात को उड़ा देता। लेकिन आज उन्होंने अपना स्कूल कर लिया है और वो आराम से बैठ के कमा रही हैं और खा रही हैं
اور बच्चों को अच्छी तालीम भी दे रही हैं, दीन की भी तालीम देती हैं और दुनिया की भी तालीम देती हैं। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आपकी भी कोई हाजत है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग नौकरी कर करके थक चुके हैं, रोजाना 9 से 8 काम कर करके थक चुके हैं, या फिर 8 से 5 काम कर करके थक चुके हैं, इस वजीफे को पढ़ ले। आप लोग गुलामियों की जंजीरों से आजाद हो जाएंगे। आप लोग इस मुबारक दिन सिर्फ एक रोटी का सदका भी कर दें तो यकीन करें आपके घर के जो बच्चे हैं वो भी यकीन करें अरबपति बन जाएंगे। एक रोटी, छोटी सी रोटी होती है, अगर वो भी आपको मुयस्सर ना हो तो आप कुछ रकम ही सदका कर दें, लेकिन अलबत्ता सदका जरूर करिएगा, क्योंकि सदके की बड़ी फजीलत है। मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग कौन सा वजीफा करेंगे, कौन सा अमल करेंगे। अव्वल तो आप लोग पाक साफ होकर इस पूरे दिन को गुजारिएगा, हरगिज भी आप लोग नापाकी की हालत में इस दिन को मत गुजारिएगा। ऐसे भी सफाई तो निस्फ ईमान है, तो लिहाजा सामने तो साफ सुथरा हर दिन ही रहना चाहिए, क्योंकि नापाकी से शरीर जिन्नात भी आपसे चिपक जाते हैं। तो इस वजह से आप लोग बेबरकती के दलदल के अंदर धंसते चले जाते हैं। तो लिहाजा इस दिन तो क्या, आप हर दिन ही पाक साफी रहा करें। जब आप लोग पाक साफ हो जाएं और फिर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाए बावजू हालत में, अपनी जो हाजात है उनका तसव्वुर कर लें। जितनी हाजात है, जो कुछ आप अल्लाह से मांगना चाहते हैं, उन सब का तसव्वुर आप लोग कर लें। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब उन सारी चीजों का तसव्वुर कर लिया, अब आप लोग पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह यानी कि ताउज़ और तस्मिया, इनको आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। ताउज़ और तस्मिया क्यों पढ़ा जाता है? कि शैतान मरदूत से अल्लाह पाक की पनाह हासिल हो। जब आप लोग अल्लाह पाक की पनाह हासिल कर लेंगे तो दोस्तों शैतान आपको हरगिज भी परेशान नहीं कर सकता। तो लिहाजा आप लोगों ने अब क्या कहना है, ताउज़ और तस्मिया आपने 3 बार पढ़ लिया, अब आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों से बारहा कहता हूं कि दुरूद इब्राहिमी का इंतखाब करें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो तमाम दुरूदों पर अफजल है। तो दुरूद इब्राहिमी आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अब आप लोगों ने क्या करना है, अल्लाह पाक के कौन से सिफाती नाम पढ़ने हैं, अल्लाह पाक की वो कौन सी तस्बीह है जो आप लोगों ने पढ़नी है, आप लोग ध्यान से मुलाहिजा करिएगा। हल्की सी भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आप लोगों को इस वजीफे की समझ आ सके। क्योंकि जब तक आप लोगों को वजीफे की समझ नहीं आएगी तो किस तरह से वजीफा आपको फायदा पहुंचा सकता है। तो लिहाजा आप लोगों ने कोई तस्बीह अगर मुयस्सर हो तो पकड़ लें, वरना हाथ की उंगलियों पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। पहले नंबर पे जो आप लोगों ने वजीफा पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 7 बार पढ़ना है, या गफ्फारू या गफ्फारू या गफ्फारू। सिर्फ और सिर्फ या गफ्फारू को 7 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। जब आप लोग 7 बार या गफ्फारू पढ़ लें तो दूसरे नंबर पे वो कौन सा वजीफा है, वो छोटा सा, वो कौन सा अमल है जो आपने पढ़ना है, वो है या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। आराम आराम से अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा। दोस्तों, आप लोग वैसे भी इस नाम को अपनी दुआ में पढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार वीडियो बनाई है कि अगर आपकी दुआ कबूल ना हो रही हो तो आप लोग इस तरह से दुआ मांगे, या अरहमर राहिमीन मेरी कारोबार में बरकत अता फरमा, या अरहमर राहिमीन मेरे मसले मसाइल को हल फरमा, या अरहमर राहिमीन मुझे तरक्की अता फरमा, या अरहमर राहिमीन मुझे उरूज अता फरमा। यानी कि एक बार आप लोग कहेंगे या अरहमर राहिमीन और फिर आप लोग अपनी हाजत मांगेंगे। इस तरीके से मैंने आपको पहले भी एक ये दुआ सिखाई थी, तो लिहाजा कोशिश करा करें कि अपनी दुआओं में इस तरीके से ही मांगा करें। लेकिन ये जो नाम है, इस नाम को मैंने इस वजीफे के अंदर जो बताया है आपको,
یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، بتانے کی وجہ یہ ہے کہ لہٰذا آپ کی جو جائز حاجت ہوگی جب آپ لوگ اس نام کو پڑھیں گے تو اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے، اللہ پاک کی جو تمام کی تمام رحمتیں ہیں وہ آپ پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو آپ نے شروعات میں جب درود پاک پڑھا تو وہ درود پاک پڑھنے سے ہی اللہ پاک کی رحمتیں آپ پر چھماچھم برسنے لگیں گی، اور پھر آپ لوگوں نے یا غفارو اللہ پاک کا یہ والا صفاتی نام 7 بار پڑھا، پھر آپ لوگ دوسرے نمبر پہ یا ارحم الراحمین کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ کوئی بڑی تعداد میں نہیں کرنا، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں کرنا، کوئی لمبی چوڑی میں ویڈیو نہیں بتاتا، میں آپ لوگوں کو صرف وظیفے کے متعلق ہی بات بتاتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کے کام آئے۔ تو دوستو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا ارحم الراحمین کا عمل کرنا ہے۔ جب آپ لوگ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، اس کو بھی دھیان سے ملاحظہ کر لیے گا، ویڈیو کو ہلکی سی بھی اسکپ نہیں کریے گا، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو وظیفے کی سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور آپ کی توجہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو میں بارہا آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہر وظیفہ آپ لوگ یکسوئی کے ساتھ کرا کریں، ہر وظیفہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ کرا کریں، کیونکہ جب تک آپ لوگوں کی نیت صاف ہوگی اللہ پاک آپ کے لیے منزلوں کو آسان فرما دے گا۔ تو لہٰذا نیت پہ ہر چیز کا دار و مدار ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کا دار و مدار بھی آپ کی نیت پر ہی ہے۔ تو پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، ایک اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، اے ہمارے معبود ایک کھولنے والے، یعنی کہ جو آپ کی بندشیں ہیں، جو آپ کی رکاوٹیں ہیں، جو بھی آپ پر کسی نے اگر جادو جنات کروا دیا ہے تو اس نام کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کامیابی سے آپ کو ہمکنار فرما دے گا۔ یا اللہ اے میرے معبود، یا فتاح ایک کھولنے والے، دل پر ہاتھ رکھ کے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں آپ لوگ خود بتائیں کہ جب اللہ پاک کا یہ صفاتی نام آپ لوگ پڑھیں گے تو خود بتائیں فتح کیوں آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ بارہا جو بھی ہمارے مجاہدین ہوتے تھے وہ جب بھی جہاد پر جاتے تھے تو اس نام کو کثرت سے پڑھتے تھے، یا فتاح ایک کھولنے والے، اے کھولنے والے، فتح دینے والے، ایک غلبہ دینے والے۔ تو جب آپ لوگ اس نام نامی، اس میں گرامی اللہ پاک کا ذاتی نام پڑھیں گے اور صفاتی نام پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو خود کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا، آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا، آپ کی تمام دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کی جتنی بڑی ہی پریشانی کیوں نہ ہو ہر پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، وہ ذات تو صرف کہتی ہے کن تو فیقون، وہ ہو جاتا ہے، تو وہ جب فرماتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اپنے معاملات میں آسانیاں فرما سکتے ہیں۔ دوستو وظیفہ یہاں پر مکمل ہوا۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا فتاح کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھیں گے وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ درود پاک پڑھیں، جو آپ نے اول پڑھا ایک بار پڑھا تھا تو ایک بار ہی پڑھیے گا، اگر آپ لوگوں نے شروعات میں 3 بار پڑھا تھا تو پھر آخر میں بھی 3 بار پڑھیے گا۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ اس وظیفے کی طاقت بڑھ جائے گی، اتنی جلدی آپ کو فائدہ ملے گا، اور جتنا آپ کا اللہ پر توکل مضبوط ہوگا اتنی ہی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ وہ تو میرے بھائیوں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریے گا اپنی حاجات کے لیے، مجھے بھی یاد رکھیے گا دعاؤں میں۔ دوستو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کہ نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔